2008 में केन्या में गांधी और उनके साथियों सुनील त्यागराजन, कल्याण सुंदरम और अजय गोविंदराज से मिलकर बने विशेष आतंकवाद निरोधक दस्ते SATS ने आतंकवादी उमर को रोककर उससे यूरेनियम निकाला। उनके पूर्व प्रमुख राजीव मेनन, जो देशद्रोह के आरोप के बाद फरार हैं, भी उसी ट्रेन में हैं। वे मेनन से यूरेनियम प्राप्त करते हैं और जिस ट्रेन में वह थे उसे नष्ट कर देते हैं, यह मानते हुए कि मेनन सहित ट्रेन में सवार सभी लोग मर गए हैं। वापस दिल्ली में टीम एक ट्रैवल एजेंसी के कर्मचारियों के रूप में अंडरकवर रहती है, अपने परिवारों से अपनी असली नौकरियां छिपाती है। गांधी अपनी पत्नी अनुराधा अनु के साथ रहता है, जो गर्भवती है, और उनका 5 वर्षीय बेटा जीवन है। जब गांधी को बैंकॉक में एक नया मिशन सौंपा जाता है तो वह अनु के बेवफाई के संदेह को कम करने के लिए अपने परिवार को साथ ले जाता है। मिशन पूरा करने के बाद गांधी और उसके परिवार पर हमला होता है, जिसके कारण अनु को प्रसव पीड़ा होती है और जीवन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। पुलिस को एक जला हुआ शरीर मिलता है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह जीवन का है, जिससे गांधी तबाह हो जाता है। अनु एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन दुख के कारण गांधी से बात करना बंद कर देती है। 2024 तक गांधी दस्ते को छोड़ चुका होता है और चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक आव्रजन अधिकारी के रूप में काम करता है। वह और अनु अलग अलग रहते हैं और उनकी बेटी जीविता अनु के साथ रहती है। कल्याण के सुझाव पर गांधी के पूर्व बॉस नजीर उसे फिर से खुले भारतीय दूतावास में नए अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए मॉस्को जाने के लिए कहते हैं। हालांकि अनिच्छुक गांधी सहमत होते हैं, लेकिन वहां उनके रहने के दौरान दूतावास पर एक गिरोह द्वारा हमला किया जाता है। गांधी उनसे लड़ता है और हमलावरों में से एक युवा डोपेलगैंगर को देखकर चौंक जाता है। वे चेन्नई लौटते हैं और परिवार फिर से मिल जाता है। अनु फिर से गांधी से बात करना शुरू कर देती है। नजीर गांधी को चेन्नई मेट्रो स्टेशन पर एक जरूरी मीटिंग के लिए बुलाता है, ये कहते हुए कि जानकारी इतनी गोपनीय है कि इसे फोन पर नहीं बताया जा सकता। नजीर पर एक नकाबपोश आदमी हमला करता है। गांधी हमलावर से लड़ने के लिए ठीक समय पर पहुंचता है, लेकिन नजीर को नकाबपोश आदमी द्वारा मार दिया जाता है, जो बाद में जीवन के रूप में सामने आता है। गांधी SATS दस्ते में वापस आता है ताकि पता लगा सके कि कौन उनकी एजेंसी को खतरा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। नजीर के फोन में मॉस्को से जीवन और उसके गिरोह के बारे में सारी जानकारी है। जीवन के साथी शाह ने मेट्रो स्टेशन पर नजीर से फोन ले लिया जब नजीर ने उसे गिरा दिया, लेकिन शाह जीवन को बताती है कि फोन गायब हो गया। बदला लेने के लिए उसने गांधी को बैंकॉक तक ट्रैक किया, जीवन का अपहरण किया और उसे एक किशोर सुधार गृह में रखा, जिससे उसमें डर पैदा हो गया। फिर उसने सुविधा के सदस्यों को मारकर जीवन को बचाया, उसका विश्वास जीता और अपने मृत बेटे के नाम पर उसका नाम बदलकर संजय रख दिया। मेनन द्वारा बहकाए गए जीवन को विश्वास हो गया कि गांधी उसके परिवार की मौतों के लिए जिम्मेदार है। इस नफरत से प्रेरित होकर जीवन ने अपना जीवन मेनन और गांधी से बदला लेने के लिए समर्पित कर दिया। डायमंड बाबू नामक एक चोर नजीर का फोन चुरा लेता है, जिसमें महत्वपूर्ण सबूत होते हैं। गांधी उसे वापस खरीदने की कोशिश करता है, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है, जिससे एक घातक टकराव होता है, जिसमें अजय की हत्या कर दी जाती है। अब्दुल और मेनन की गिरफ्तारी जीवन को श्रीनिधि का अपहरण करने के लिए प्रेरित करती है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए सुनील को ब्लैकमेल करती है। कल्याण, जो मेनन का साथी है, गांधी को उन्हें रिहा करने के लिए मना लेता है। जीवन श्रीनिधि का गला काट देता है और कल्याण उसे मुख्य गवाह बनने से रोकने के लिए उसका गला घोंट देता है। शाह का पता लगाने के दौरान गांधी संयोग से जीवन को ढूंढ लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। पूछताछ के दौरान वह सुनील की बंदूक जब्त कर लेता है, उसे मार डालता है और गांधी को उसे बाहर निकालने के लिए मजबूर करता है, जिससे जीवन भागने में सफल हो जाता है। हालांकि सुनील के जीवित होने का पता चलता है और वह कल्याण को मार देता है। इस बीच मेनन अनु का अपहरण कर लेता है और बमबारी की योजना का खुलासा करता है, इस बात से अनजान कि यह गांधी की चाल है। गांधी मेनन को पकड़ लेता है और उसे जीवन से बातचीत करने के लिए MA चिदम्बरम स्टेडियम ले आता है, ताकि बमबारी को रोका जा सके। जीवन की योजना स्टेडियम में कई बम विस्फोट करने और गांधी को देशद्रोह के लिए फंसाने की है। गांधी अपने बहनोई सीनू और जीविता की मदद से डेटोनेटर को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। जीवन जीविता की जान को खतरा पहुंचाता है, लेकिन गांधी उसे बचा लेता है और उसे मार देता है। मिड क्रेडिट सीन में ये पता चलता है कि जीवन वास्तव में एक क्लोन था। असली जीवन, जिसे अभी भी संजय के नाम से जाना जाता है, ने गांधी को निशाना बनाने